एरो इंडिया 2025 में भारत की नई रक्षा तकनीकों की झलक देखने को मिली, जिसमें इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर विकसित की जा रही 3 स्तरीय रक्षा प्रणाली भी शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन के मिसाइलों और विमानों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम होगी। इसके अलावा ड्रोन वॉरफेयर और कैट्स वॉरियर जैसी नई अवधारणाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आइए जानते हैं आयरन डोम की तर्ज पर भारत की रक्षा प्रणाली के बारे में। तो बता दें कि भारत की यह नई रक्षा प्रणाली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के तहत विकसित की जा रही है और इसमें 3 स्तरों पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पहला स्तर निगरानी और पहचान। दुश्मन के मिसाइल या एयरक्राफ्ट का पता लगाने के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी AEWNC का उपयोग होगा। नेत्रा और कौटिल्य जैसी हवाई चेतावनी प्रणाली और उपग्रह आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होंगे। ड्रोन और UAE भी इस निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। दूसरा स्तर पहचान और प्रतिक्रिया। इंटेलिजेंट सिस्टम यह तय करेगा कि आने वाली वस्तु मित्र है या शत्रु। अगर यह दुश्मन का विमान या मिसाइल है तो इसे तुरंत नष्ट करने के लिए कमांड भेजी जाएगी। तीसरा स्तर नष्ट करने की प्रक्रिया, जिसमें पहला उपाय है जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइल को टारगेट करेगी। दूसरा उपाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को निष्क्रिय कर देगा। तीसरा उपाय लेजर वेपन सिस्टम, जो 2 किलोवाट तक की शक्ति उत्पन्न करेगा, जिससे मिसाइल या एयरक्राफ्ट को जलाकर नष्ट किया जा सकेगा। यह तकनीक 2 वर्षों के भीतर भारतीय सेना में शामिल हो सकती है। आइए अब जानते हैं ड्रोन वॉरफेयर भविष्य की लड़ाई के नए तरीके के बारे में। तो आपको बता दें कि स्टील्थ फीचर से लैस स्विफ्ट ड्रोन यानी स्विफ्ट को वैमानिकी विकास संस्थान यानी ADE द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह अगली पीढ़ी का ड्रोन है जो रडार की पकड़ में नहीं आएगा। इसका चित्रदुर्ग में 7 से 8 बार परीक्षण किया जा चुका है और यह निगरानी और हमले दोनों के लिए सक्षम होगा। आर्चर NG और तपस ड्रोन का भी विकास जारी है, जो स्वायत्त युद्ध तकनीक को बढ़ावा देगा। आइए अब जानते हैं कि कैट्स वॉरियर मानव रहित हवाई युद्ध का भविष्य क्या है और ये कैसे काम करेगा। तो आपको बता दें कि कैट्स वॉरियर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित एक मानव रहित हवाई हमला प्रणाली है। जी हाँ, यह ड्रोन तेजस, जगुआर या सुखोई जैसे फाइटर जेट्स के साथ मिशन पर जाएगा। युद्धक विमान में बैठे पायलट इसे रिमोटली कंट्रोल कर सकेंगे और यह दुश्मन के क्षेत्र में गहराई तक जाकर हमला कर सकता है। एक साथ 4 कैट्स वॉरियर ड्रोन ऑपरेशन में लगाए जा सकते हैं। इसका ग्राउंड रन पूरा हो चुका है और यह 1 साल के भीतर उड़ान भरने के लिए तैयार होगा। आइए बात करते हैं भविष्य के युद्ध के लिए भारत की रणनीति के बारे में, जिसमें CDS जनरल अनिल चौहान का बयान सामने आया है। जी हाँ, CDS जनरल अनिल चौहान ने भविष्य के युद्ध की रणनीति पर कहा है कि अगर हमें युद्ध में जीत हासिल करनी है तो केवल नई तकनीकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। हमें नई अवधारणाएं, नए सिद्धांत, नई सैन्य संरचनाएं और युद्ध की नई रणनीतियां भी विकसित करनी होगी। आपको बता दें कि जटिल युद्ध क्षेत्रों में जीत हासिल करने के लिए तकनीक और रणनीति का सही संतुलन जरूरी होगा। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, मशीन लर्निंग यानी ML और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली की ओर तेजी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। निष्कर्ष ये निकलता है कि एरो इंडिया 2025 ने दिखाया कि भारत अब आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल के आयरन डोम जैसी रक्षा प्रणाली विकसित करके भारत अपनी सीमाओं को और मजबूत कर रहा है। ड्रोन युद्ध प्रणाली और कैट्स वॉरियर जैसी मानव रहित हवाई रणनीति और भारतीय सेना को अधिक घातक बना देगी। लेजर वेपन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक सिस्टम जैसी नई तकनीकों के जरिए भारत दुश्मनों के हवाई हमलों को पूरी तरह निष्क्रिय कर सकेगा। आने वाले 2 वर्षों में यह सभी सिस्टम भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने की उम्मीद है। भारत अब सिर्फ रक्षा तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक मजबूत रक्षा तकनीक निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है।